नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग कैमूर की पहाड़ी की गोद में स्थित जमुआ का एक जंगल के बाद जो जंगल का एरिया है, उसके बाद से ये एक वृद्धा आश्रम सह सेवा आश्रम जो राधा कृष्ण के द्वारा संचालित हो रहा है और ये अभी निर्माणाधीन है। इसमें एक खासियत ये बात की है कि यहाँ जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें मालूम चला कि यहाँ वृद्धा आश्रम बनाया जा रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ का मैं लोकेशन सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने आपको रोहितेश्वर धाम, इस सामने जो आपको दिख रहा होगा ये रोहितेश्वर धाम है जो कि चौरासन शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर की बात की जाए तो यहाँ राजा रोहितेश्वर किला जो रोहतासगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आए हुए थे और हमने देखा कि एक बहुत ही भव्य मंदिर के साथ साथ एक निर्माणाधीन वृद्धा आश्रम का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं उसको भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और सबसे पहले हम यहाँ के जो इस कार्य को करा रहे हैं संचालक, अध्यक्ष इसके रामेश्वर सिंह हैं और संचालक हमारे साथ एक कमलेश सिंह मौजूद हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये ट्रस्ट काम करेगी, किस तरह से लोग यहाँ पे आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जिस तरह से प्राकृतिक गोद में ये स्थित है, कहीं ना कहीं जिस तरह से आदमी आज के डेट में शहरों की चकाचौंध और वहाँ के प्रदूषण से दूर हटते जा रहे हैं, और ये जो दृश्य है, ये जो स्थान है, वाकई आने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक शांति का अनुभव निश्चित तौर पे होगा। तो चलिए हम बात कर कमलेश जी से। सर, इस जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या चीज बन रहा है? यह जो है एक कंस्ट्रक्शन जो है राधा कृष्णा सोसाइटी द्वारा संचालित निःशुल्क सेवा आश्रम और वृद्धा आश्रम के रूप में जाना जाएगा। उस स्थिति में यहाँ एक भव्य मंदिर का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है और जो लोग यहाँ रहेंगे उन सभी लोगों के लिए यहाँ खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवा बीरो, हर प्रकार की जो भी जीवन में जरूरत की चीजें हैं उन्हें जो है उपलब्ध कराई जाएगी। किस तरह के लोग रहेंगे? जो भी जरूरतमंद हो, चाहे वो गरीबी अमीरी। अब जैसे हमारे जो बीएचयू बना हुआ है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ अमीर ही लोग का दवा इलाज होता है, गरीब का भी होता है, सबका होता है। तो जो भी जरूरतमंद है वैसे लोगों के आज के समाज में ज्यादा जरूरत है। जैसे वृद्ध जो आदमी हो जाता है, अपंग जो होता है, विकलांग होता है, उनको कहीं ना कहीं घर से लोग, समाज से लोग उसको निकालते जाते हैं। और तो वैसे सारे, चाहे वो विकलांग हो या जो भी किसी प्रकार से जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ हर लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था है। यहाँ जाति और समुदाय तो कोई मतलब नहीं है। कब तक ये जो आश्रम है आपको शुरू हो जाएगा? जी, यहाँ जो है मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, सभी देवी देवताओं का भरपूर प्रयास रहेगा कि आश्रम जो है कि हमारे चैत माह का जो प्रथम नवरात्रि होता है, नवरात्रि में यहाँ पर यज्ञ होगी। उसके बाद यहाँ भव्य यज्ञ का निर्माण जो है, यज्ञ कराई जाएगी। सभी देवताओं का यहाँ पर पूजा पाठ जो है होगा, स्थापना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर उसी समय से यहाँ 5 बेटियों का भी शादी विवाह निःशुल्क कराई जाएगी। वहां से शुरुआत होगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आएंगे, सभी लोगों का जो है यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। सर, हमने सुना है कि कुछ लोग अभी भी आए हुए थे, कुछ दिन लोग रहे भी, जो वृद्ध लोग थे वो आने लगे हैं अभी। जी जी, आए हुए थे। एक गढ़वा से भी एक महिला आई हुई थी, उन्होंने रहा। उसके बाद एक हमारे टीपा से आई हुई थी महिला, वो भी 5 दिन जो है रही। उसके बाद एक दिन यहाँ आने के बाद आश्रम जो है हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। और आप लोग जैसे दानवीर महापुरुष जो हैं इस आश्रम में सहयोग कर रहे हैं, चाहे एक बोरा जो है सीमेंट हो, गिट्टी हो, रॉड हो, बालू हो, उसके हिसाब से सहयोग से ही यह आश्रम जो है कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। उसके बाद पुनः यहाँ जो लोग जो है रहना प्रारंभ कर देंगे। सर, किस तरह का रुझान मिल रहा है? जैसे चूंकि आप चंदे से सारे काम कर रहे हैं, जी जी, या दान से काम कर रहे हैं, जी, किस तरह का रुझान मिल रहा है? किस तरह का लोग सहयोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जिनसे भी जो बन रहा है, चाहे वो 10 बोरा सीमेंट दें, 21 बोरा दें, 11 बोरा दें। हमारे आज ही जो है हीरो होंडा एजेंसी जो है, परसों कल की बात है, उन्होंने 1 क्विंटल रॉड और उसके बाद जो है 11 बोरा सीमेंट का उन्हें देने का जो है आश्वासन दिया। बोले कि गुरुजी आप कहीं से भी उठा सकते हैं। अच्छा, ये तो आप समाज के वैसे कुरीति को ठीक कर रहे हैं, जहाँ वृद्ध आदमी को घर से निकाल देते हैं। जी,
अगर समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति ये भी चल रही है जी कि लोग जैसे ही कोई वृद्ध होता है या फिर विकलांग होता है, लोग अपने उसके घर में उसी का घर, उसी का बच्चा, उसी का परिवार उसको भोजन तक नहीं देता है। इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहेंगे तो वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते जो है हम लोग एक अच्छे समाज में अच्छा, जैसा ही समाज अच्छा रहेगा और हम लोग अच्छे समाज में अच्छा लोगों का निर्माण भी करना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों को जो है हमारे पुरुष शुरू से लेकर, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर युगों से यहाँ पर इस ढंग का जो है काम होते आ रहा है। उस समय भी भरत जैसे भाई, राम जैसे भाई जो है, राम और भरत थे, सुग्रीव और बाली थे, वे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। और बाली और सुग्रीव जो है एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। और वही विभीषण और रावण थे, वो भी एक दूसरे को नहीं देखना चाहते थे। लेकिन वही जो है राम और हमारे जो भरत जी जो थे, एकदम बिल्कुल जो है एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। तो ये शुरू से लेकर के आज तक ऐसा चला आ रहा है और वैसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वैसे लोगों के लिए हम एक बेटा के रूप में काम करेंगे। जिन्हें भी किसी प्रकार से दिक्कत होगा वो हमारे आश्रम परिसर में आए। हम उन्हें कपड़ा लता अगर खींचना भी पड़ेगा तो हम खींचने के लिए तैयार हैं। अगर कोई वृद्ध हमारे वीडियो देख के आपसे जुड़ना चाहता है या फिर यहाँ पे अपना सहयोग देना चाहता है या फिर आके रहना चाहता है, तो उसको कैसे आप हाँ, अभी देखिए 5 पुरुष का मेरे पास रहने के लिए अभी व्यवस्थाएं हैं। अभी हमारे पास जो है 6 चौकी है, जिसमें 5 चौकी जो है वे खाली रहता है। उसमें जो है कि हमारे यहाँ के बलराम जी जो हैं, यहाँ 24 घंटा अपना सेवा जो देते रहते हैं। जो भी लोग आते हैं यहाँ, सभी लोगों को भोजन यहाँ अवश्य मिलता है। और वो भी नहीं है तो कम से कम प्रसाद यहाँ माँ दुर्गा का, पंचमुखी हनुमान जी का दिया जाता है। अच्छा, ये जो आपने किया है, ये प्रेरणा किसके माध्यम से मिली, या फिर अपने आप इस प्रेरणा में आए, या फिर अध्यक्ष जी जो हैं रामेश्वर सिंह, उनके प्रेरणा से इस काम को किया गया? कैसे इसका प्रेरणा आपके थॉट दिमाग में? जी, हमारे मन में यही विचार आया है कि हर समय जो है, समय सबका एक समान नहीं होता है। एक समय हुआ करता था कि हमने एक रोटी मांगा था, आज भी वो दिन हमें याद होता है। और एक रोटी मांगा था, वो रोटी हमें नहीं मिला था और हमने एक गिलास पानी पी करके वहां से चल दिया। तब हमने, भगवान ने इस ढंग का मेरे मन में विचार आया कि हमको इस जीवन में, हम मानव रूप में जब पैदा हुए हैं तो जीने के लिए तो सब कोई अपने लिए जी लेता है। लेकिन हमारे मन में विचार आया कि हम कुछ ऐसे समाज कल्याण का काम करें जिससे लोगों को भलाई हो। अगर उस ढंग का जो दुखियारी है या उन्हें किसी प्रकार से दिक्कत है तो वैसे लोगों को हमें सेवा करने की मौका मिले, और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता है। इस विचार से लेकर के हमने ये काम प्रारंभ किया। क्या नाम आपने बताया? जी, मेरा कमलेश सिंह नाम पड़ेगा। कमलेश सिंह। इस ट्रस्ट के क्या हुआ? जी, हम संचालक के रूप में हैं और मेरी पत्नी जो है सचिव के पद पर है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो प्रभावित होता है इस तरह के कार्य, आपकी तरह ही कार्य करने के लिए, तो आपकी सहयोग कैसे कर सकता है? वैसे वे जो हैं किसी भी प्रकार से हमारे पास यहाँ स्कैनर के माध्यम से वे सहयोग कर सकते हैं, फोन पे के माध्यम से, डायरेक्ट अकाउंट में जो राधा कृष्णा सोसाइटी के नाम से ही अकाउंट है, और उस अकाउंट में जो है अपना सहयोग कर सकते हैं। और उन दानवीर महापुरुषों का, उनका जो है नाम उन संगमरमर के पत्थरों पर लिखवा दी जाएगी, जाकि उनका आजीवन जो है, उनका भी एक, उनके बाल बच्चे, नाती पोता कोई भी आए, वे रहें या न रहें, लेकिन यहाँ आएंगे इस मंदिर परिसर में तो देखेंगे कि नहीं, मेरे पिताजी का भी एक बोरा सीमेंट का यहाँ सहयोग किया गया है। और उनका भी एक इतिहास के पन्नों में आज भी दानी हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का जैसे किले का एक इतिहास बना हुआ है, उसी ढंग से यहाँ पर भी उनका भी एक इतिहास के पन्नों में नाम रहेगा कि नहीं, हमारे पिताजी भी इस मंदिर परिसर में एक ही बोरा का सीमेंट का सहयोग किए हैं, लेकिन सहयोग किए हैं। चलिए, बहुत